फार्मूले हैं जो घन होता है तुम्हारा। एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² और आयतन क्या होता है इसका? सर a³ और जो तुम्हारा घनाभ है, जो जूते का डिब्बा होता है ऐसे, LBH, इसके भी दो ही फार्मूले हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सरफेस एरिया 2 इंटू सर 2 × LB + BH + HL प्लस HL। और इसका वॉल्यूम क्या होता है? आयतन क्या होता है? L इंटू बी इंटू H। एच। ये दो ही फार्मूले हैं बेटा। अगर चारों दीवारों का चाहिए तो LB को छोड़ देंगे, फर्श को और छत को, 2 इंटू BH + HL। तो यहाँ L कितना 8, B कितना 8, तो यहाँ निकाल लेंगे 2 गुणा में 8 × 8, 8 × 4, 8 × 4, तो 64 जमा 32 जमा 32, तो 64 और 64 128, 256 आंसर है मीटर। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। पिघलाएंगे, पिघलाने पे आएगा तुम्हारा क्वेश्चन, कौन से सिलेंडर बन गया? ठीक है, या सिलेंडर से सफ़ियर बन गया? सफ़ियर से कौन बन गया? सफ़ियर से सिलेंडर बन गया। तो इनमें क्या होता है, क्या बराबर होता है बताओ? वॉल्यूम। इधर का वॉल्यूम, दो चीज़ें पिघल रही हैं तो दोनों के वॉल्यूम इकट्ठे कर लो। इधर 3 पिघल रही हैं तो तीनों इकट्ठे कर लो। समझ रहे हो उन बात को? यस। ओके, अब है माध्यक। माध्यक का फार्मूला क्या होता है बताओगे? मीडियन L + N/2 - C 2 - CF/F × H। यही होता है ना। और मैंने ब्रैकेट लगा दी। ब्रैकेट का मतलब है पहले ब्रैकेट इसको हल करोगे, कभी ना जोड़न जाड़न लग जाओ। अब इसमें इनका जोड़ कितना आएगा? आता होगा ना बेटा, ये तो जोड़ करते चलो। CF, ये तो F था, CF निकालते चलो। 2 5 13 13 आएगा 25, 28 N कितना हो गया? 30। N/2 कितना हो गया बेटा? 15। सर 15। ये है 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, और 65 से 70, और 70 से 75। तो 15 कहाँ आएगा बेटा? यहाँ आएगा ना। तो ये CF तुम्हारा क्या होगा? ये तुम्हारा क्या है? CF 6 क्या है? और सर जाएगा F। और L कितना है? 15, 55। और तो सर H आ जाएगा 5 से ओके बेटा, मैं कर देता हूँ क्योंकि कई बच्चों का कई दिन हो लिए कन्फ्यूजन है बेटा ये इन बातों का। 55, L 55 हो गया ना। और N/2 कितना आया था? 15। सर 15। CF कितना है? 13। 13। और बटे में F कितना है? 6 गुणा H कितना होता है बेटा? 60 में से 55 घटा लो, 5। तो पहले इसको हल करोगे। ठीक है, नमस्ते बेटा। 15 में से 13 गए 2। ये ब्रैकेट को हल करते जा रहे हैं हम। 2/6 कितना होगा? 1/3। 55 जमा 5/3,
तो इसके दो तरीके हैं, या तो लघुत्तम ले लो या 5 को 3 से भाग दे लो। 3 एकम 3, 3 छिक 18, 2, तो 1.6 आ गया। 55 जमा में 1.6, तो इसका उत्तर कितना हो जाए बेटा? 56.6। 0.6। समझ आ गया होगा। यस सर। और यहाँ पे हमने माध्य निकालना है, तो माध्य का क्या फार्मूला है? सर मीन सिग्मा का। एफएक्स। हाँ, मीन का। सर सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो ये तो सिंपल है, इसमें तो कोई धोखा है ही नहीं है भाई। कर लोगे? यस सर। कैसे करोगे? तुषार बताएगा। लड़कों में और कौन है? मोहित है। आशीष है। यस। और 4, 5, 12, 2 और 2, ये एफ है बेटा। तो यहाँ पे मिड वैल्यू निकालते हैं, एक मध्य बिंदु। तो क्या हो जाएगा? 100, 150 कितना हो जाएगा? 100 150 को सर 2 से भाग कर देंगे। जोड़ के 250 को 2 से भाग करोगे 125 आएगा। 200 जमा 150 कितना हो गया बेटा? 350। 350। तो उसका आधा कितना हो गया? 175। 175। 125, 175, फिर कितना आ जाएगा? 225, फिर 275, फिर 325। इनको गुणा करके लिखेंगे एक्स एफ, यहाँ आएगा। 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, और 4 एकम 4 और 1 5। 5 पाँचे 25, 5 साते 35 और 2 37, 5 एकम 5 और 3 8। 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30, और 12 दूनी 24 और 3 27। 2 पाँचे 10, 2 साते 14 और 1 15, 2 दूनी 4 1 5। 325 का दुगुना कितना हो गया? 650। इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा? ये सिग्मा एफ एक्स। जोड़ लोगे? 5, 7 और 5 10 और 7 17, 1 8 5 और 1 6, 8 और 6 14 और 7 21, 21 और 11 32, असल आगे 3, 3 और 2 5, 5275। सिग्मा एफ कितना आएगा? 5 और 4 9 और 12 21, 21 और 4 25। तो माध्य क्या होगा? सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। एफ एक्स का कौन सिग्मा है? 5275 बटे में 25। 25 दूनी 50, 27 बचेगा, 25 एकम 25, 2 बचेगा और 25 एकम 25, 211 आंसर है। 11। समझ आ गई बात बेटा? यस सर। ऐसे करना है। और अब हम हैं कोड नंबर 2 पे, बी पे। ठीक है, बताओ फटाफट बताओ ये छोटे प्रश्न उत्तर। इसको कैसे पी बाई क्यू फॉर्म में बदलेंगे? सर 10। पॉइंट को हटा लेंगे, पॉइंट के नीचे 1 लिखेंगे, 1 के नीचे 0। यस सर। डिजिट उसने 0 लगा देंगे। पॉइंट को हटा दो, तो 104 बटे में 1000। 2 पे काट लिया रो, पहले 2 पे काटना शुरू करा रो। 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 5 10 500, फिर 2 पे काट दो 26, फिर 2 पे काट दो, यहाँ कितना होगा? 250, फिर 2 पे काट दो 13, और यहाँ 2 पे काट देंगे 125। तो ये तुम्हारा आंसर है 13 बटे में 125। शांत है क्या? शांत है ये? सर शांत। क्योंकि 125 की फैक्टराइजेशन करोगे 5 25, तो 125 क्या आया? 5 की पावर 3, सर
अगर 5 दिखाई दे या 2 दिखाई दे या दोनों दिखाई दें, समझ रहे हो, 5 हो, 2 हो या दोनों हो, बस इसके अलावा कोई और मिल गया तो अशांत हो जाएगा। इसके शून्य कैसे निकालोगे? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हाँ फटाफट बताओ, ए कितना है? 4 4 बी कितना है? -4 सी कितना है? 1 गुड, वेरी गुड बेटा। बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, तो माइनस ऑफ -4, -4 का स्क्वेयर। ए कितना है? 4, और सी कितना है तुम्हारा? 1। 1 2 इंटू 4, माइनस ऑफ -4 कितना हो गया? 4, प्लस माइनस प्लस 16 माइनस हो रूट गया, 6 तो 4 प्लस माइनस 0, क्योंकि 16 से 16 कट जाएगा, तो 4/8 कितना आ जाएगा? 1/2। तो दोनों मूल बराबर हैं। देखो डी इसका 0 आ गया ना बेटा, डी 0 आते ही क्या होगा? मूल दोनों एक जैसे हो जाएंगे, 1/2, तो दूसरा भी क्या होगा? 1/2। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा 1/2 और 1/2। अच्छा इसको कैसे हल करेंगे? x माइनस वाई जो है 3 है, x/3 जमा y/2 बराबर 6 है, तो u भी रखेंगे कि नहीं रखेंगे? सर बताओ बेटा। नो सर। नहीं रखेंगे। नो सर। शाबाश, क्योंकि x y नीचे होते तो रखते। नीचे हाँ, अब 3 और 2 संख्याएं हैं, 3 और 2 इस या तो ठीक है, सीधे हाथ पाए की है। इसमें 3 और 2 नीचे हैं, तो क्या करेंगे? 3 और 2 की गुणा कर लो, कितना आएगा? है तो 6 से गुणा करेंगे। पहले वाली तो नहीं करनी है, ये क्या हो जाएगा? 2x 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 प्लस प्लस 3y 6। अब किसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? सर ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से। वेरी गुड। 2x माइनस 2y 6। सर यहाँ पर कैसे आया? क्या बेटा? यहाँ पर 6 कैसे आया? 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। सर 6 की मल्टीप्लाई करते 6 आएगा। वेरी गुड, किसने बताया भाई ये? तो सर तुषार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। 6 गुणा में 6 36 हो जाएगा, किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x माइनस 2y बराबर 6, 2x जमा 3y बराबर 36, माइनस माइनस माइनस, माइनस का 2y माइनस का 3y कितना हो जाएगा? माइनस का 36 प्लस का 36 6। सर -30। तो y कितना आ गया? 6। अब y का मान किसी एक में रख लो, इसमें रख लो, x माइनस 6 बराबर 3, तो x कितना आ जाएगा बेटा? 9। तो x बराबर 9 और y बराबर 6, ये आंसर है। कौन सी श्रेणी एपी में? श्रेणी नाम है ना बेटा, श्रेणी कह रहे थे तुम, श्रेणी नाम होता है। 2 में से 1 गया, 1, 4 में से 2 घटाओ, तो ये बराबर नहीं आए ना, तो ये एपी में नहीं है। 8 में से 5 सी गया, ऑप्शन सर। सी, वेरी गुड। सर सी। 8 में से 5 गया 3, 12 में से 8 गया 4, ये भी बराबर नहीं आए। यहाँ क्या हुआ? 6 में से 3 3, 9 में से 6, ये भी 3, तो ये ठीक है। गुड।
12वां पद बताना, कौन सा फार्मूला लगेगा? TN सर TN TN। TN क्या होता है? A A plus plus N minus 1 into T T12 कितना हो जाएगा? सर A plus A 11 A कितना है? 7 7 D कितना है? 10 minus 7 10 minus 7 बताओ यार, घटा के 10 में 7 गए 3, तो 13 7 प्लस में 11 गुणा 3 कितना आ जाएगा? 7 प्लस में सर 33 40 आ जाएगा। 40 40 उत्तर है। सभी वर्ग क्या होते हैं? सर समरूप। ये बेटा तीन समरूप। तीन एक्सरसाइज हैं जिनके अंदर खाली स्थान है। आज मैं उसकी PDF भेज दूंगा, उन्हें भर भर के देखियो, ठीक है। भुजाओं का अनुपात 3:5 है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? सर √3 वेरी गुड। और यहाँ पे BD और देखो त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, पहले तो ABC बना लो, ठीक है। ये है ABC। DE समानांतर है BC के, ये DE है। तो AD बटे में BD, AD कहाँ है? ये रहा AD, ये 2 है। और BD कितना है बेटा? BD यो है इतना, यो 3 है। त्रिभुज ADE समरूप किसके है? ABC के। तो AD की तो भुजा होगी 2, तो AB की भुजा चाहिए हमने पहले। AB की भुजा कितनी बनेगी? 2 तो ऊपर है और 3 नीचे है, तो AB की Plus भुजा 3 कितनी बनेगी? सर 5 5। तो भुजाओं का अनुपात क्या माना जाएगा? 2:5। तो अब क्षेत्रफलों का अनुपात आएगा, तो कितना आंसर हो जाएगा इसका? सर 4:25 4 हाँ सर C ऑप्शन हो जाएगा। बच्चे जो है ना गलत, इसको 2 और 4 और 9 कर देंगे अड़े, लेकिन हमने ये नहीं देखा, यहाँ तो लिख रखा है भुजाओं का अनुपात, यहाँ भुजाओं का अनुपात नहीं लिखा, यहाँ पे इसने लिख दिया AD और BD का। समझ गए वहाँ आगे होगी इन बात। यस सर। एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है। स्पर्श रेखा आते ही ये फिगर बना लिया। और स्पर्श रेखा क्या है? PT, ठीक है। ये 4 है। वृत्त की केंद्र से दूरी, पॉइंट की केंद्र से दूरी कितनी है? 5 है। तो त्रिज्या पूछिए कितनी आएगी बेटा? 3 सर 3 सर क्या क्या होते हैं? 3 4 5, और क्या होते हैं? 5 4 7 24 5 25 12 13 13 6 8 20 25 7 24 25 6 8 6 10 8 10 7 7 24 25 और 8 15 17, ठीक 8 है ना। 5 ये कुछ नंबर है अपने याद होने चाहिए। दूरी बतानी है तुमने, -5 7 और -1 3। डिस्टेंस बतानी है बेटा, दूरी। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? पहले फार्मूला बताओ। सर √x का होल स्क्वायर और y2 माइनस y y2 minus y1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। y2 minus y1 का होल स्क्वायर। वेरी गुड। स्क्वायर रूट ऑफ ऐसे बोलते हैं। -1 + 5 घटाते हैं ना तो निशान बदलते हैं। -1 तो न्यू का नहीं हो गया और इसका निशान बदल दिया यारो, प्लस में Yes, 3 और माइनस का 7। 5 में से 1 गया 4 का स्क्वायर, 7 में से 3 गया -4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और यो भी 16, माइनस का स्क्वायर होगा वो प्लस का हो जाएगा। √32 यानी कि 4√2।
ये आएगा इसका आंसर 4 √2 यदि एक रेखाखंड का एक सिरा जिसका मध्य बिंदु 1 0 है दूसरे सिरे के निर्देशांक बताओ। एक का मूल बिंदु है, कैसे दे रखी है बेटा? एक तो रेखा है ये, इफ ओरिजिन एट द एंड ऑफ ए लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट ए बी, ओरिजिन मूल बिंदु इसके एक सिरे पे है, या तो इस पे ले लो या इस पे, बोलो किस पे लोगे? ए पे लोगे या बी पे? सर ए पे मूल बिंदु के क्या होते हैं कोऑर्डिनेट? सर 0 0 0,0। वेरी गुड। दूसरा एंड बताना है, दूसरा एंड का हमने ले लिया एक्स वाई, और मध्य बिंदु तो बीच में होता है ना, मध्य बिंदु Yes, क्या sir. है? 1 0, ये क्या है? 1 0। तो मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है बताओ? सर x1 plus x2 upon 2 x और इज y इक्वल is टू, equal to x1 plus x2 upon 2 और y और इज इक्वल टू, y1 y2 ये मध्य बिंदु। आप पहचान सकते हो x1 y1 क्या है, x2 y2 क्या है, और x यस सर। बताओ। सर x1 और y1 ये 0 0, क्या वाली ये x1 और y1 है, ये सिरा x2 सर, और y2 होता है, और ये क्या होता है? x और y सर, होता है, समझ रहे हो? तो 0 जमा x बटे में 2 कितना हो जाएगा? ये बीच वाला पॉइंट आएगा 1, तो x बटे में 2 बराबर 1, x कितना आ गया? 2 आ गया। अगला कैसे आएगा? 0 जमा y बटे में 2 किसके बराबर रखोगे? 0 के, 0 तो y कितना आ जाएगा? 0। तो ये पॉइंट क्या आ गया? 2,0, ये आंसर हो गया। ये पर्सन मध्य बिंदु का है ना, उल्टे बड़ दे रखे है। कई बार ऐसे होता है बेटा, जैसे रेडियस के रूप में दे देगा, डायमीटर दे देगा, व्यास एक तो है 1 2, ये है -3 4, तो कहता है ये सिरा बताओ, ये बीच में है ना, इस सिरे को हम अल्फा बीटा ले लेंगे या एक्स वाई ले लेंगे, कुछ भी ले लो। तो मध्य बिंदु फार्मूला इस पे लगेगा, इस इनका जोड़, एंड वालों का जोड़ बटे में 2, बीच वाला होता है अल्फा प्लस 1 बटे में 2 किसके बराबर लिखोगे? सर 3 -3 बेटा। अल्फा प्लस 1 कितना हो जाएगा? -6। अल्फा कितना हो जाएगा? -6 -1। अल्फा कितना हो जाएगा? -7। बीटा को कैसे निकालोगे? बीटा प्लस में 2 बटे में 2 किसके बराबर हो जाएगा? 4 के। 4 तो बीटा कितना होगा? बीटा प्लस 2 कितना होगा? 4 दूनी 8, और बीटा कितना हो जाएगा? 8 -2। आशीष समझ में आ रही है ना बात बेटा? ये यस ओके। टेबल याद है? यस सर। मोनिका याद है? तुषार 10 30 कितना होता है? 1/√3 सर। वेरी गुड। अब देखो बेटा, या तो तुम्हें टेबल वाले मिलेंगे, टेबल वाले नहीं मिलेंगे तो मैंने बताया था जिनका जोड़ 90 होता हो वह मिलेंगे। तो हम इसको 10 1 को बदलते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में 10 को बदलेंगे, कितना हो जाएगा? कोट 10 90 माइनस कोट लिख के, 90 माइनस हाँ देखो तरीका क्या है वो समझ सर, लो, तगाजा नहीं करना इसमें। जो 10 है उसकी जगह कोट लिख लेंगे, फिर 90 लिखेंगे, और माइनस में जो एंगल यहाँ होता है, नीचे वाला नहीं बदलना। तो ऊपर वाला कोट 64 हो गया, नीचे वाला भी ये इससे कट गया, कितना आ गया? 0 आ गया ना। सर 1 आएगा। हाँ
क्योंकि मल्टीप्लाई में होते हैं तो 1 आता है। शाबाश बेटा। साइन ए 3/4 है, टेन ए बताना है। साइन ए बी सी। साइन ए क्या दे दिया? 3/4। साइन ए क्या होता है? पी बटे में एच। तो ये 3 है, ये 4 है, समझ रहे हो? तो बी कितना आएगा? सर रूट 7 5। किसने बोला 5 नहीं आएगा बेटा? मैं कल भी बता रहा था। नाइट। अगर दोनों भुजाएं हो तो हाइपोटेन्यूज तो 5 आ जाता है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो होता है एच होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है। ये 3 हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ ये 5 लिखोगे तो छोटा, ये जो छोटा पड़ जाएगा ये। तो इसको फार्मूले से निकालेंगे, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। 4 का स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। 16 बराबर 9 जमा बी स्क्वेयर। बी स्क्वेयर कितना हो गया? 16 माइनस 9। बी स्क्वेयर कितना हो गया? 7। तो बी कितना आ जाएगा? √7। ये √7 आया। तो tan ए क्या हो जाएगा? सर 10 3/√7 3/√7। ठीक हो गया। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल फार्मूला बताओ पहले। θ/360 पाई आर स्क्वेयर। और चाप की लंबाई क्या होती है? 2 पाई आर। समझ रहे हो ना? यस सर। ये तो सेक्टर का एरिया होता है, और चाप की लंबाई होती है ये ए बी, ये लंबाई। तो थीटा बटे में थीटा कितना है? 60। 60 बटे में 360 पाई गुणा में आर स्क्वेयर 6 गुणा 6। तो ये 6 पे कट गया, एक 6 कट गया, 6 पाई आंसर आ गया। पाई की वैल्यू रखो तो रख लियो, ना मत रखिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का? बेलन की तीनों चीजें बताओ क्या क्या होती हैं? CSA, TSA और वॉल्यूम। सर वॉल्यूम तो पाई आर स्क्वायर है। वेरी गुड। सर CSA पृष्ठीय क्षेत्र 2 पाई आर प्लस एच। 2 पाई आर एच। और TSA सर 2πr into r plus h। दूसरा ये भी होता है बेटा, 2 पाई आर स्क्वेयर और 2 पाई आर एच। दोनों को याद रखना है, एग्जामिनर घुमा फिरा के थोड़ा बहुत पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर इंटू r plus आर प्लस आर प्लस एच। कोण की क्या क्या होती हैं? कोण में सबसे पहले क्या होता है? L स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस, इसमें 2 ऊंचाइयां होती हैं, एक तो तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, एक खड़ी ऊंचाई। सिर्फ ऊंचाई लिखता है तो खड़ी को लेते हैं। इनमें ये रिलेशन होता है, क्योंकि ये h होता है, ये p होता है, ये b होता है, तो एच स्क्वेयर L स्क्वेयर इज इक्वल टू CS से क्या होता है बेटा इसका? पाई आर एल। TS से सर पाई πr आर into l r आर plus प्लस l। एल, या पाई आर स्क्वेयर जमा पाई आर एल। और इसका वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर है। वेरी गुड। सफ़ियर की बात करें, सफ़ियर का TS से CSA का क्या होता है? सर TSA और CSA एक होता है इसका। 4 पाई। 4π। एक होने का मतलब ये है बेटा, R दोनों बराबर होते हैं, 4 पाई आर स्क्वेयर। यस सर। और आयतन क्या होता है? वॉल्यूम। सर 4/3 स्क्वायर। क्यूब
प्रियांशी कल भी स्क्वायर बोल रही थी बेटा। आयतन में 3 बार गुणा होता है। और अर्धगोला जो हेमिस्फीयर है वो, इसका CS से क्या होता है? Sir, pi r 2 square. 2 पाई आर स्क्वायर। TS से क्या होता है? Sir, Pi 3 r. pi r. 3 pi r square. वेरी गुड। और वॉल्यूम क्या होता है बेटा? Pi 2 upon 3 3. pi r square. Pi r. वेरी गुड। और उसको सोल्व मैंने कैसे किया है, साइड में उसका हिंट या जैसा भी शॉर्ट सोल्व जो है वो मैं कर देता हूँ। और फिर भी समझ में ना आ तो उसकी वीडियो भी डाल रहा हूँ साथ साथ, वीडियो देख लो उसको। तो अब हम जो है बेटा यहाँ 24वें क्वेश्चन पे हैं। 2019 का कोड ए चल रहा है। अरे सुबह में तो 24वां क्वेश्चन है बेटा ये। यहाँ कहता है 24, 21, 18, इसके कितने पद लिए जाएं ताकि इनका जोड़ कितना हो? 78। तो इस चैप्टर में मैंने 2 फार्मूले बता रखे हैं। कौन कौन से बता रखे हैं, कौन बताएगा? सर TN का और SN का। हाँ, TN इज इक्वल टू n माइनस वन A इंटू plus n minus N minus 1 plus N minus into n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. अपना पेज साथ रखा करो। और ये फार्मूले भी आएंगे क्योंकि देखो जो 1 वर्ड हैं वो भी आएंगे। अब जिसकी कमांड है वो तो कर लेगा, ये फार्मूले भी जो रिवाइज कर रहा है वो भी कर लेगा, नहीं तो फिर बैठा रह जाएगा। जैसे +2 में हुआ था ऐसा ही। तो जो बच्चे बेटा जिन्होंने सिंपली क्लास भी अटेंड करी हैं तो उनका भी अच्छा पेपर होगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब इसमें कौन सा होगा? सम वाला कौन सा है? SN। यहाँ हमने ये कहता है कितनी टर्म्स ली जाएं, n निकालना है और जोड़ दे रखा है SN दे रखा है 78। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं इसकी n टर्म्स जो है वो ली जाएं। तो 70 SN तुम्हारा 78 है, तो 78 इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a कितना है बेटा? 24. 24। तो 78 n बाई 2 2 इंटू 24। और d कितना है? Sir, 3. 21 में से नहीं, 3 नहीं बेटा, 21 में से -3। हाँ So, माइनस। -3. इस बात का बड़ा ध्यान रखना है। सेकंड में से फर्स्ट को घटा लो और फिर लिखना है, तो -3 है बेटा यहाँ। अब क्या करेंगे हम? n बाई 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले 24 को 2 से, तो कितना हो जाएगा? 48। और -3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3n, और माइनस 3 ये क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा, प्लस का 3। 3. 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 और 1 कितना हो जाएगा? 15 n इंटू, अब 48 और 3 कितना हो जाएगा? 51 माइनस 3n 156। आप 51 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? n से, और एक हो गया 3n स्क्वायर। इनको भी इधर ले लेते हैं, ये 3n स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा बेटा? प्लस का ये क्या हो जाएगा? Minus. -51n, और प्लस में कितना हो गया? 156। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लिया करो, ये सभी
किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, 3 से हो रहे हैं ना, 3 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, n स्क्वेयर माइनस 17n और 3 5 15, 3 दूनी 6। तो हमारे पास जो एक्चुअल में इक्वेशन ये है, सॉरी 52 है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा सर- यहाँ। हाँ सर अगर कॉमन ना ले तो भी हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगी, बट कॉमन लेना अच्छा है बेटा, उससे कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाती है। अब जैसे देखो 52 है, हमने इसके टुकड़े बनाने हैं 17 के, जिनका जोड़ गुणा 52 हो, तो 13 और 4 स्पष्ट नज़र आ रहा है। तरीका क्या है, एक तो तरीका ये है फैक्टराइजेशन का कि 52 को हम लिखेंगे 1 इंटू 52, फिर 2 इंटू 26, 3 से होता नहीं, 4 इंटू 13, फिर आगे जिन जिन से भाग होता है, तो ये 13 और 4 है, तो क्या हो जाएगा n स्क्वेयर माइनस 13n माइनस 4n और प्लस 52 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन आ गया तो n माइनस 13, इनमें से माइनस 4 कॉमन आएगा तो n माइनस 13, दोनों में से क्या कॉमन आएगा, n माइनस 13। तो एक तो n कितना आ जाएगा 13 और एक n कितना आ जाएगा 4, 2 आंसर हैं। अब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी जो है सोल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, सर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ओके मोहित बता भाई इसमें a क्या है, A1 है। तुषार बता बेटा b कितना है, -3 है, और c कितना है तुम्हारा 52, क्योंकि किससे कंपेयर करते हैं हम, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो x की जगह n है तुम्हारा, तो a कितना है 1, b कितना है -3 और c कितना है 52। तो अब x कितना होगा, फार्मूला बता भाई, तुषार बता मेरे को बेटा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac माइनस 4ac अपॉन में 2 है। 2, तो माइनस ऑफ -3 प्लस -3 का स्क्वेयर -4 इंटू ए कितना है तुम्हारा 1 और c कितना है बेटा 52। अब ये कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस, यहाँ तुम देख रहे -3 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा 9, और माइनस में यहाँ पे ये 52 था ना बेटा हमारा, ये -4ac, ये 13 था बेटा, n कितना था, ये 13 था, तो -13 और 13 का स्क्वायर तो 169, और प्लस में इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 4 5 20, तो 208 और 169 कितना आ जाएगा, 9 और 8 17, 6 और 1 7 हो जाएगा, और यहाँ 2 और 1 3, तो ये तो किसी का रूट नहीं होता। 13 का स्क्वायर 169 और -4 इंटू 42, तो 4 दूनी 8, 4 5 20, 9 और 8 17, 6 और 1 7, 3 और वैसे नए पेज पे देखो।
17 था ये, 17 था ना बेटा, यही गड़बड़ थी। ए कितना है 1, बी कितना है -17 और सी कितना है 52। तो एक्स एन कितना हो जाएगा बेटा -b प्लस माइनस b² -4ac और डिवाइडेड बाई 2a, तो -(-17) और 17 का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा? सर 289. -4 इंटू 52। सॉरी बेटा, -17 स्क्वायर 289 और ये कितना आ गया था 208। तो 17 प्लस माइनस और 289 में से घटेगा तो कितना बचेगा बेटा 81, और 81 किसका होता है 9 सर का। 9 का. तो एक बार तो हो जाएगा 17 जमा 9/2 और एक क्या हो जाएगा 17 माइनस 9/2, तो ये हो जाएगा 26/2 और ये कितना हो जाएगा बेटा 8/2, तो 13 और कितना आ जाएगा 4। 13 टर्म्स का जोड़ है वो भी कितना देगा तुम्हें 78 देगा, और जो है 4 टर्म्स का जोड़ भी जो है कितना देगा 70, क्योंकि नेगेटिव होते जाएंगे ना इसके आगे टर्म। ठीक है, अब आगे चलें। 25वां Yes, क्वेश्चन जो है कई बार आ चुका है, तो प्रियांशी या आशीष में से कोई सा एक बताएगा इसको कैसे करना है। वृत्त के बाहर से अगर हम टेंजेंट खींचें तो क्या होती हैं ये? आशीष बता भाई कैसे करोगे? सर इक्वल होगी. हाँ, तो इसमें पहले दिया है लिखना, गिवन क्या दिया है बताना। सर एक सर्कल दिया है जिसका केंद्र O है. एक वृत्त सर तो जिसका केंद्र O है। वेरी वृत्त गुड। के बाहर एक बिंदु है जिससे दो स्पर्श रेखा खींची गई है. हाँ, PA और PB। ठीक है, ऐसे लिख देंगे PA तथा PB वृत्त की स्पर्श रेखाएं। इनमें अलग अलग लिखना है, तुमने दिया है, और ये सिद्ध क्या करना है? तुषार बता भाई क्या सिद्ध करना है इसमें? सर PA is equal to PB. मोहित आवाज़ आ रही है बेटा? PA इज इक्वल टू PB। अब इसमें एक रचना है थोड़ी सी, आप O को A से मिलाएंगे, O को B से मिलाएंगे और O को P से P से मिलाएंगे. मिलाएंगे। O को A, B व P से मिलाया। अब प्रमाण, प्रमाण क्या है बेटा? हम सर, यहाँ पे दो एंगल A और B हाँ। 90 डिग्री के हैं. त्रिभुज सर OAP O तथा त्रिभुज OBP में इस कोण का नाम एक सर धर लेना है। OP हाँ, बोलना OP। सर कॉमन है दोनों में. हाँ, OP इज इक्वल टू OP कॉमन, इंग्लिश हिंदी मिक्स बेसिक लिख देना। और क्या है बेटा? OA इज इक्वल टू OB, ये क्या है? सर एक ही वृत्त की त्रिज्या है. हाँ, रेडियस है दोनों। और क्या है? एक कोण एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री ईच। तो ट्राइंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBP बाई RHS कॉन्ग्रुएंस। तो यहाँ फिर लिख देंगे PA इज इक्वल टू PB। तो बहुत बार हमने ये कर लिया है और ये आएगा बेटा 101%।
ये थ्योरम 101% आएगी, अपनी याद कर लेना। और दिन में बेटा जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ बड़े कराता हूँ उनको सोल्व करके उनके फ़ोटो भेजे यार ग्रुप में, ठीक है। अब 26वां क्वेश्चन है, इन वाट रेशियो डज द पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। ए और बी को जोड़ने वाली रेखा को ये पॉइंट किस अनुपात में डिवाइड करता है? तो पॉइंट है -6, 10, 3, -8। -6, 10 और 3, -8। ये ए है, ये बी है। तो भारती बता बेटा कैसे करेंगे इसको। और सी पॉइंट है, ये जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है ये क्या है? -4 और 6। कैसे करेंगे? अनुपात निकालना है। पॉइंट दे देगा तो अनुपात पूछेगा, अनुपात दे दिया तो पॉइंट पूछेगा। प्रियांशी बता बेटा। सर फॉर्मूला लगाएंगे पहले इसमें एम एन वाला। हाँ, रेशियो ले लेंगे एम तो सेक्शन फार्मूला क्या Yes. होता है? मोहित क्या होता है भाई सेक्शन फार्मूला? है बेटा? S is equal to हाँ mx2 शाबाश। plus nx1 divided m plus n। वेरी गुड। तो यहाँ x तुम्हारा क्या है? -4। m हमने निकालना है। x2 कितना है? m ये है तो ये x2 होता है। पहले वाला पॉइंट क्या होता है? x1 y1। दूसरे वाला पॉइंट क्या होता है बेटा? x2 y2। तो m गुणा में क्या हो जाएगा? 3 प्लस में n गुणा में क्या हो जाएगा? -6। -6 और डिवाइडेड बाई m प्लस। अब m प्लस n को पूरे को इधर मल्टीप्लाई करेंगे। -4 इंटू m प्लस n, ये क्या हो गया? 3m। और ये क्या हो गया? -6m। 6 -4 को m से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? -4m और ये क्या हो जाएगा? +4m। अब m वाले एक तरफ बेटा बाकी एक तरफ, ये m इधर और ये इधर, तो -4m और 3m इधर प्लस का था, इधर क्या हो जाएगा? माइनस का। -6n और ये -4n इधर माइनस का था, इधर आके क्या हो जाएगा बेटा? -4m -3m कितना आ जाएगा? सर 7m। माइनस का 7m और -6n प्लस 4n ये कितना हो जाएगा बेटा? -2n। सॉरी 2n। माइनस से माइनस काट दो, n इधर मल्टीप्लाई का इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड का। और 2/7। तो अनुपात क्या आ गया? 2:7। 7। दूसरा पॉइंट है ना 6, इससे निकालोगे तब भी यही आएगा, दोनों से आंसर सेम आएगा। और कई बार ये कह देता है अगर एक्स एक्सिस डिवाइड करता है तो एक्स एक्सिस पे एनी पॉइंट क्या होता है? सर एक्सिस पे 0, y। सॉरी सर x, 0। x, 0। कोमल बता रही है ये। नहीं सर प्रियांशी। और वाई एक्सिस पे क्या होता है बेटा? सर 0, y। 0, y। तो ये तो ऐसे हैं बेटा। उसके बाद अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है।
तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि पत्ता इक्का हुआ। इक्का होने की क्या आएगी? सर 4/52। यहाँ लिखेंगे पहले कुल पत्ते 52 और इक्का के पत्ते कितने हो गए? 4। तो पूछी गई प्रायिकता, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगी? 4/52। इक्का नहीं होने की सर 48/52। औरों को भी क्लियर है ना ये? तुषार, मोहित और ये जो भी हैं। यस कोमल पता है बेटा? यस सर पता है। ओके। और वो ये कह दे पान का पत्ता, तो कितनी होगी? 13/52। 13/52। हुक्म का पत्ता 13/52 और वो कहते मूर्त वाला पत्ता फेस कार्ड सर 12/52। मूर्ति वाले क्या होते हैं? 12। 4 तो किंग होते हैं, 4 क्वीन होती हैं और 4 क्या होते हैं? जैक। ये मूर्त वाले पत्ते होते हैं। तो 12/52। ठीक है। गुलाम पूछ ले तो 4/52 और लाल पत्ता पूछ ले तो बेटा सर वो 26/52। 26/52। शाबाश। अब है बेटा यहाँ 2x² - 5x + 3 = 0। अच्छा ये भी पूछ सकता है हुक्म का 10 हो। दयाल आशीष ने बोलना है हुक्म का 10 की क्या प्रायिकता होगी? आशीष सर 2/52। नहीं, जो दयाला होता है उस पर 10 लिखा हुआ होता है। ऐसा एक तो हुक्म का होता है, हुक्म का एक ईंट का होता है, एक पान का होता है। सर 4/52 हुक्म का तो पत्ता बेटा ये एक का हो गया, की है। एक ही हो गया ना। और वो कह देता यस है सर। ईंट की बेगम, इसकी प्रायिकता क्या होगी? सर 1/52। 1/52। समझ रहे हो बात को? यस सर। अब हमने इसको सोल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले से। 2x² - 5x + 3। 2x² - 5x + 3। तो कौन कौन जुड़े हुए हैं मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ तुषार बताएगा। तुषार आवाज़ आ रही है बेटा? मोहित, आशीष, आदित्य। यस सर। हाँ आदित्य बता बेटा। क्वाड्रेटिक फार्मूले से सोल्व करेंगे। ए कितना है यहाँ पे? 2 सर। बी -5 -2। सी कितना है? 3 सर। 3। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? A is equal to -b plus minus -√2 b² - 4ac/2a। तो -(-5), ठीक है, प्लस माइनस -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है? 2 और सी कितना है बेटा? 3। 2 × 2
माइनस माइनस कितना हो जाएगा ये, प्लस का 5, -5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 4 दूनी 8 थी, ये कितना हो जाएगा 24, 5 प्लस माइनस ये कितना आ गया बेटा 1, तो ये क्या हो जाएगा +5 + 1/4 और एक क्या हो जाएगा 5 - 1/4, तो ये हो जाएगा 6/4 और क्या हो जाएगा बेटा सर 4/4। 4/4। 4/4, तो एक तो हो जाएगा 3/2 और एक क्या हो जाएगा 1। समझ आ गई बात? यस सर। अच्छा, और क्या जानकारी देता है क्वाड्रेटिक फार्मूला? मूल वास्तविक कब होते हैं? शून्य जो होते हैं वो सर जब d greater than 0 हो। डी ग्रेटर देन और इक्वल भी हो 0, यानी कि b² - 4ac बड़ा हो या 0 के बराबर हो, दोनों में वास्तविक होते हैं। लेकिन अगर बराबर 0 होता है तो तब बराबर भी होते हैं, खास बात ये, और 0 से बड़ा है तो अलग अलग होते हैं। समझ रहे हो? वास्तविक तो दोनों में होते हैं, चाहे 0 और चाहे 0 से बड़ा हो। अगर 0 है तो बराबर होते हैं, 0 से बड़ा है तो अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों सूरत में वास्तविक होते हैं। और वास्तविक कब नहीं होते, रियल कब नहीं होते? सर जब 0 बड़ा हो b से। d <0, यानी कि b² - 4ac 0 से less than 0। <0। इसमें दो ही फार्मूले हैं, एक तो ये मूल बताना और एक यहाँ पे क्या बताना बेटा, x निकाल। ठीक है, 29वां कंस्ट्रक्शन है sin θ + cos θ - 1 sin θ - cos θ। ये एक क्वेश्चन है जो सीकेंट या कोसिकेंट वाले के रूप में हम इसको करते हैं। तो इसमें दो ही टेक्निक है बस, और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देख लो बेटा, खाली जहाँ है यहाँ हो जाएगा। ये है sin θ + cos θ -1 और नीचे है sin θ - cos θ +1, और हमने दिखाना है, जो दिखाना है ना बेटा उसके ऊपर तुमने गौर करनी है। क्या है वो, 1/secant θ + tan θ। तो sin θ tan में कैसे बदलेगा, यहाँ पे किससे डिवाइड कर, एक स्टेप में इनको डिवाइड करेंगे या तो साइन से या कोस से। तो tan θ क्या होता है हमारा, ये रफ पेज पे सर लिख के sin by cos। sin/cos। तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, दोनों साइड कोस से। हर टर्म के नीचे कोस, इसके भी नीचे कोस, इसके भी नीचे कोस, इसके भी नीचे कोस। तो क्या हो जाएगा ये sin θ / cos θ प्लस cos θ / cos θ 1/, यहाँ क्या हो जाएगा sin θ / cos θ - cos θ / cos θ + 1/cos θ। पहला स्टेप समझ में आ गया बेटा? कोट नज़र आता Yes, तो sir. हम साइन से डिवाइड करते। अब tan है यहाँ पे तो हम किससे डिवाइड करेंगे, साइन। इसको किससे डिवाइड करेंगे, कोस से, क्योंकि tan θ क्या होता है sin θ बटे में cos θ।
और कोट थीटा क्या होता है? cos थीटा बटे में sin थीटा। कोस थीटा। अगर कोट Cos नज़र by आता तो sin हम साइन से डिवाइड करते। अब टेन नज़र आया तो किससे डिवाइड कर रहे हैं हम? cos थीटा से। साइन थीटा बाई cos थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा। cos थीटा बटे में cos थीटा कट के क्या हो जाएगा? 1। और 1 बाई cos थीटा क्या हो जाएगा? सीकेंट थीटा। ये क्या हो गया? टेन थीटा -1 प्लस सीकेंट थीटा। नीचे वाले को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। पहले स्टेप में हमने cos थीटा से हर टर्म को डिवाइड कर दिया और इसको टेन सीकेंट में बदल दिया। अब ये सीकेंट को पहले लिख लो और 1 को बाद में लिख लो। ठीक हो गया बेटा? ये भी बात समझ में आ गई होगी। और इस 1 को हम क्या लिखेंगे? 1 क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस ऊपर वाले में जहाँ ये 1 इसकी जगह क्या लिखना है तुमने? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा। बाकी यूं का यूं। और 1 को क्या लिख देंगे? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस। अच्छा, नीचे वाला बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना, ये ऐसा ही रखना है। फिर इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको क्या करेंगे? फैक्टराइज कर देंगे। क्या हो जाएगा? सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा और सीकेंट थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी और इंटू A plus B। ए प्लस बी। शुरू में टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा है ना, और यहाँ क्या नज़र आ रहा है? सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। तो इसको भी पलट लेंगे। टेन थीटा को पहले लिख लेंगे, सीकेंट को बाद में लिख लेंगे ताकि एक जैसे हो जाएं। तो यहाँ माइनस की जगह क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। प्लस टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा और सीकेंट थीटा प्लस नीचे क्या है? टेन थीटा माइनस 1 प्लस सीकेंट थीटा। अब सारे में से क्या कॉमन आ रहा है तुम्हारा? टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा। ये 1 और ये प्लस क्या हो गया बेटा? सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। ये शुरू में हमारा टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा और यहाँ पे ठीक है ये प्लस का साइन था बेटा। यहाँ पे ये क्या था? प्लस का। तो ये प्लस का था, अब माइनस का होगा। यहाँ पे माइनस आएगा। टेन थीटा माइनस 1 प्लस सीकेंट थीटा। तो इसमें सारे में माइनस का फ़र्क रहेगा तो ये भी कट जाएगा इससे, लेकिन एक माइनस आएगा। तो यहाँ क्या आएगा? सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। लेकिन तुम्हारे जो RHS है उसमें क्या है? 1 बाई सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। तो इसको रैशनलाइज और कर देंगे, प्लस से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड। तो ऊपर वाला आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या हो जाएगा? सीकेंट थीटा प्लस 1 बाई RHS आ जाएगा। तो इसके स्टेप नोट कर लो और इस क्वेश्चन को अपना करके देखना। चांसेस वैसे बहुत कम है इसके आने के, क्योंकि अब की बार बहुत ईजी पेपर आ रहा है तो आसान सा क्वेश्चन आएगा। और ये सबसे मुश्किल है उसका
लेकिन इसमें मुश्किल भी हमने ये जो है अगर स्टेप याद हैं तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। टेन थीटा है, टेन थीटा तो साइन बाई कोस, तो हर टर्म को कोस से डिवाइड कर दिया। इसके बाद 1 को पीछे लिख लिया, 1 की जगह सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख लिया। इसको फैक्टराइज कर दिया, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा जो है उसको टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा ही बना लिया और हमने उसको बाहर ले लिया। तो एक टर्म कट जाएगी, बाकी को रेशनलाइज कर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज से जो है ज़रूर आएगा। इस एक्सरसाइज के रोज़ के 3-4 क्वेश्चन कराया करो बेटा, और वो जो भी करो ना उसकी पीडीएफ जो है फ़ोटो उतार के ग्रुप में भेजा करो। आशीष, प्रियांशी, तुषार और ये मोहित बेटा सारे के सारे सुन लो ध्यान से। ये जो एक्सरसाइज है 4-5 दिन है हमारे पास, तो इस एक्सरसाइज के जो है क्वेश्चन जो है 4-5 डेली के कराया करो और वो भेज दिया करो। अब आगे देखो, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंची एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो ये तुम्हारी एनसीआर, ये लड़की है, ए बी लड़की है, और इसकी ऊंचाई कितनी है बेटा? 1.2 मीटर। और एक गुब्बारा जो है वो और है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 88.2। अब ये लड़की गुब्बारे को देखती तो उसका कोण कितना बनता है बेटा? 30। पहले तो 60 था, फिर क्या हो जाता है? 30 हो जाता है। पहले कितना था? 60। तो ये आँख इसकी यहाँ होंगी, देखो ऊपर, कदे बालक जो है इसके पाए माथे बना दें। ये लड़की के पैर हैं, ये लड़की की का सिर है। यहाँ से देखेगी ये कितने का है? पहले 60 का। हवा चल रही है, जैसे ये CD D पे गुब्बारा है तो थोड़ा सा और आगे न सरक जाएगा। अब इसका ऊनेन कोण कहता है घट गया, कितना हो गया? अब 30 डिग्री। अब 30 हो गया। तो पहले CD था और फिर क्या हो गया? ये EF पे चले गया। तो यहाँ इसने पूछा है ये कितनी दूर गया, तो C पे था पहले, अब कहाँ पे है? E पे, यानी कि D और F, DF भी दूरी उतनी है, C भी उतनी है, और यहाँ पे हम GH ले लें, ये भी उतना ही दूर है। तो GH निकालना है हमें, तो इसको हम क्या ले लेंगे? X ले लेंगे, इतने को। तो एक ही क्वेश्चन जैसे आएगा सभी अपना डिस्कस कर लेना, कोड चाहे कोई सा भी हो, क्वेश्चन तुम्हारे वही मिलेंगे। तो अपनी कैलकुलेशन करने से पहले डिस्कस जरूर कर लियो फिगर को। मैं फिर समझा देता हूँ। ए बी लड़की है, स्टेटमेंट को 2-3 बार पढ़ना, और एक गुब्बारा है यहाँ पे, इस पे एंगल कितना है उस लड़की का? 60। थोड़ी देर में क्या हो जाता है? 30। तो कहता है पतंग कितनी दूर उड़ गया, तो मान लेते X उड़ गया। अच्छा, दूसरा ये 1.2 है, सारा 88.2 है, तो ऊपर कितना रह गया? ये जो GD है ये कितना है? 87। और ये भी कितना है? 87। ठीक है। तो अब हम ये निकाल लेंगे X, इसको जो है यहाँ पे Y भी ले लो, या इसको लेने की भी ज़रूरत नहीं है, निकले ये। तो पहले हम कौन सी ट्राइंगल लेंगे? BGD।
tan 60 कितना हो जाएगा p बाई b √3। p कितना है 87 और b कितना है बेटा y। तो y कितना हो गया यहाँ से, y रूट ये इधर गुणा हो जाएगा ना एक बार, तो √3y 87 और y कितना हो गया 87 बटे में √3। दूसरी फिगर क्या है BHF। इसमें क्या होगा tan 30, ये क्या हो जाएगा उसी तरह से p बाई बी। tan 30 कितना होता है 1 बाई √3 p कितना है 87 और ये क्या हो जाएगा x प्लस y। y तो इसको इधर गुणा करें इसको इधर, तो x प्लस y कितना हो जाएगा 87 √3। ठीक है बेटा, तो y कितना है इसकी वैल्यू रख दो, x प्लस 87 बाई √3 87 ये इधर आके घट जाएगा 87 √3 माइनस 87 बाई √3। तो 87 को बाहर लिख लेना और √3 एलसीएम लोगे ना बेटा, तो 3 माइनस 1 बचेगा यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 87 गुणा में 2 बटे में √3। इसको भी रैशनलाइज कर लेंगे तो 87 बटे में 3 गुणा में 2 √3 और ये कट जाएगा 3 दूनी 6 3 नीम 27 29 गुणा में 2 √3 यानी कि 58 √3 उत्तर आंसर होगा। फिर समझ लो एक बार, एक ही क्वेश्चन आना, तुमने आपस में डिस्कस कर लेना, क्वेश्चन में कोई फेर नहीं आएगा, सभी कोडों में वो ही मिलेगा। फिगर बना लेना, आंसर मैच कर लेना, फिर पेपर में करना है ताकि कटिंग ना हो। ए बी है, एक लड़की है, सी डी पतंग की ऊंचाई है, डी पे पतंग है, 60 डिग्री का कोण है, थोड़ी देर में क्या हो जाता है ये 30 का हो जाता है। तो कहता है कितनी दूर गया ये, तो ये 1.2 था बेटा और ये 88.2 था ज़मीन से, तो ऊपर कितना रह गया 87। तो जी डी कितना हो गया 87। जी एच निकालना है, एक्स मान लिया हमने, एच एफ भी कितना है 87 और यहाँ इसको इतना वाई मान लिया। तो एक बार ट्राइंगल हम क्या लेंगे बी डी एच जी और एक बार क्या लेंगे बी एफ एच। तो एक बार tan 60 और एक बार tan 30 यहाँ से ये आ जाए। इसको करके देखना खुद, ठीक है। 31वां जो तुम्हारा भी आया हुआ था ये बहुत ही आसान है। 2 घन हैं, 2 क्यूब हैं, प्रत्येक का आयतन कितना है 64 और उनको इकट्ठा रख दिया गया। एक ठोस जिसे घना आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, मिलाकर एक ठोस बना दिया बेटा। 2 घन थे, ठीक है, एक जैसे हैं और इनका क्या बना दिया पिघला के एक घनाभ बना दिया। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो ये 64 मीटर क्यूब है, तो इसकी साइड कितनी आएगी बताओगे अब? सर 8। नहीं बेटा, इसका वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम मान लेते हैं इसकी साइड ए है। नो सर 4। हाँ, तो ए क्यूब कितना हो गया 64, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब कितना हो गया 4 का क्यूब, तो ये कितना आ गया 4। यस सर। तो इसकी साइड 4 है, इसकी भी साइड 4 है क्योंकि इसका भी वॉल्यूम उतना ही है। अब ये दोनों जुड़ गए हैं यहाँ पे, मैं इस तरह से जोड़ देता हूँ इनको।
समझ रहे हो ना? दोनों को जोड़ दिया तो ये 4 कुल मिला के ये कितना आ गया? सर 8 और ये भी कितना रहेगा इधर? ये 4 ये भी कितना रहेगा? 8। और ऊपर कितना जाएगा? सर 4 4। वेरी गुड। तो इसका L 8 है, B 8 है और H कितना है? 8 है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है 4 H 4 4। सॉरी 4 सॉरी सॉरी 4। तो S क्या हो जाएगा इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है? 2 इंटू क्या होता है? LB प्लस BH प्लस HL। दो ही तो हैं बेटा। घनाभ का क्या होता है? ये फार्मूले सीधे छोटे प्रश्न उत्तरों में भी आएंगे। अगर ए साइड है तो इसका एरिया क्या होता है? सरफेस पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 स्क्वायर